नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वह है मुगल वंश से। तो मुगल वंश के हमारे चौथे महत्वपूर्ण शासक हुए या कहते हैं महत्वपूर्ण बादशाह हुए, उनका नाम था दोस्तों जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज के इस क्लास में हम इसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, एक मैं इसके अलावा बताना चाहता हूँ, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था दोस्तों? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्लियर? ओके। अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? कहता है सम्राट अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। जी हाँ दोस्तों, अकबर का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो अकबर के बाद जो शासक हुआ महत्वपूर्ण, उसका नाम था जहांगीर। दूसरा पॉइंट, उसका उसका मतलब किसका दोस्तों? जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ, जो कि दोस्तों यह कहाँ है कुटिया? जयपुर में हुआ, जयपुर में थी। ठीक है, और जयपुर में जो ये कुटिया थी, तो दोस्तों ये इनकी माँ का नाम क्या था? राजा जो थे दोस्तों भारमल की पुत्री जो थी, उनका नाम क्या था? मरियम उजमानी। मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ, जिसे दोस्तों बाद में क्या जाना गया? जोधाबाई। ठीक है, इन्हें जोधाबाई से तो बहुत विख्यात है, लेकिन दोस्तों इनका जो नाम था, ठीक है, वो क्या था? दूसरा मरियम उजमानी था। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। उनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। किसका दोस्तों? जहांगीर का। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। अब आइए समझते हैं अगला पॉइंट। हाँ, उसके गद्दी पर बैठते ही उसके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसे निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर का पुत्र जो था खुसरो, वह क्या चाहता था कि मैं अपने पिता की गद्दी को हथिया लूं। ठीक है, हाँ। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दोस्तों एक पेंसिल से जो मैंने लिखा था, ये भी था कि जो हॉकिंस था दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य का एक शासक था, एक कह सकते हैं अंग्रेज था, वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ये पूछा जाता है कि हॉकिंस किस मुगल वंश के शासन काल में आया था? अकबर था, हुमायूं था, जहांगीर था, या इनमें से कोई नहीं? तो पता होना चाहिए दोस्तों हमारा कौन था? जहांगीर। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, हाँ, उसने दोस्तों खुसरो की मदद करने के जुर्म में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। दोस्तों गुरु अर्जुन जो सिख धर्म है ना दोस्तों, गुरु 5वें गुरु जो थे उनका नाम अर्जुन देव था। उन्होंने क्या करा? खुसरो की मदद करी, और ये जब पता लग गया किसको? जहांगीर को, तो जहांगीर ने क्या दिया दोस्तों? इसको मृत्यु दंड दे दिया। क्लियर हो गया कि भाई तूने खुसरो की हेल्प क्यों करी मेरे पुत्र की? तू इतना समझदार होकर के, ठीक है, तो इसको क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। और उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है? उसने 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह किया तथा इसे नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां का अर्थ दोस्तों संसार का प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से तो विवाह किया, और एक बात कहते हैं दोस्तों, यह बहुत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं जहांगीर के बारे में। जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था दोस्तों। वो कहता था जहांगीर कि मैं आंखें बंद करके बता सकता हूं कि ये आईब्रो किसने बना रखी है, ये जो फेस कट बना रखा है, ये जो चेहरे का नक्षत्र है, नाक का जो है, ये सब जो नैन नक्षत्र है, ये किसने बनाया है, मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ। इसका मतलब है दोस्तों जहांगीर क्या था? बहुत ही निपुण, बहुत ही अच्छा एक ज्ञाता था चित्रकला का। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला पॉइंट दोस्तों, यस, मेहरुनिसा की पत्नी मेहरुनिसा की पहली शादी फारसी युवक अली कुली बेग, आप जानते हैं दोस्तों, अली कुली बेग जो था वो मेहरुनिसा, जिसको बाद में नूरजहां के नाम से जाना गया,
ये उसका पहला, एक्चुअली ये मेहरुनिसा जो थी ना दोस्तों, जो जहांगीर की पत्नी बाद में बनी, एक्चुअली इसकी पहली शादी किससे हुई थी? अली कुली बेग से हुई थी। ठीक है, अली कुली बेग से हुई थी। ठीक है, जिसकी कुतुबउद्दीन ने अंगरक्षकों द्वारा हत्या करवा दी गई थी। दोस्तों, ये जो कुतुबउद्दीन ने अंगरक्षकों के द्वारा किसकी हत्या करवा दी? अली कुली बेग ने। कहा जाता है, कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है दोस्तों, कि जहांगीर इतना ही अट्रैक्ट हो गया था, इतना आकर्षित हो गया था उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता से, कि उसने ही मेहरुनिसा के हस्बैंड की हत्या करवाई थी, ऐसा किसी दूसरी पुस्तक में कहा जाता है। ठीक है, ओके। बस आपको यहाँ कुछ नहीं, हत्या उत्या नहीं दिखनी, यहाँ तो बस याद रखना है मेहरुनिसा की जो पहली शादी हुई थी दोस्तों, वह उसका जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? अली कुली बेग था। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जहांगीर के शासन की वास्तविक शक्ति नूरजहां के हाथों में आ गई थी। उसके उसके नाम से सिक्के चलने लगे तथा शाही फरमान पर उसी के हस्ताक्षर होने लगे। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्या बन गया था? ये झोरू का गुलाम बन गया था। ये इतनी सुंदर थी, इसकी सुंदरता है ना, इसकी इतना खुश हो गया कि हाँ जी, अब जैसे आजकल के आशिक होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी प्रेमिका का दीवारों पे नाम, डेस्क पे नाम, बस की सीट पे नाम लिखते हैं। उसी प्रकार जहांगीर भी बहुत ही आकर्षित और इसकी सुंदरता के पीछे दीवाना था, जिसके कारण दोस्तों क्या था? सारा कारोबार वास्तविक शक्ति किसके हाथों में दे दी? नूरजहां के हाथों में दे दी। और वो क्या बोला और क्या करा उसके लिए? उसके नाम के सिक्के चलाने लगे तथा शाही फरमानों में उसी के हस्ताक्षर। कोई भी फरमान होगा, बिना इसके साइन से वो फरमान जारी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कहते हैं नूरजहां। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? नूरजहां का मूल निवास स्थान रहतान था, जिसके पिता का नाम ग्यास बेग था। ठीक है दोस्तों, क्या था? ग्यास बेग था। और दोस्तों यही, इसके अलावा जब पिता की बात आ गई है नूरजहां के, तो इनकी मम्मी के बारे में जानते हैं दोस्तों। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने किया था। गुलाब के फूल से दोस्तों जो इत्र बनाने का आविष्कार था, वो नूरजहां की मम्मी, जिसको क्या कहा जाता? अस्मत बेगम ने किया था दोस्तों। ठीक है, उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूरजहां को भी बताया था। ठीक है, अगला पॉइंट, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए विशेष रूप से जाने जाता है। ठीक है, जहांगीर जो था दोस्तों, वो न्याय के जंजीर के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। यह जंजीर शुद्ध सोने की 30 गज लंबी, इस जंजीर का प्रयोग सम्राट से फरियाद करने हेतु होता था। जी हाँ दोस्तों, क्या करता था ये जो जहांगीर था, इसे न्याय के जंजीर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब राजा अपने घर में होता था, जब जहांगीर अपने घर में होता था, वहीं से 30 गज दूर पर एक क्या सोने का एक चैन बांध देता था, चैन। ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे कोई भी उसको खींच करके, बेल बजा करके अपनी फरियाद जहांगीर तक रख सकता था। आगे चलते हैं दोस्तों। जहांगीर के शासन काल में फर्शिया के शाह अब्बास ने कंधार को अपने कब्जे में कर लिया। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। अगला पॉइंट पे चलते हैं। जहांगीर की मृत्यु अत्यधिक शराब पीने से 7 नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुआ। जी हाँ दोस्तों, कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि अत्यधिक शराब पीने के कारण कौन से बादशाह की मृत्यु हुई? उसका नाम है दोस्तों जहांगीर। अगला पॉइंट, जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ 1606 से 1619 ईस्वी अंग्रेजों के दूत के रूप में आए थे। अंग्रेजों के दूत बन करके हॉकिंस और सर टॉमस रॉ आए थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। ये पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जो थे, वो है किस बादशाह के शासन काल में एक दूत बन करके आए थे अंग्रेजों के? तो पता होना चाहिए जहांगीर। अगला पॉइंट, जहांगीर के शासन काल में मनसबदारी प्रथा में कुछ परिवर्तन किए गए। अब 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा में मनसब से जोड़ा जाने लगा। ठीक है, ये भी कोई खास नहीं दोस्तों। अगला पॉइंट, उसने अपने राज्य में अल्तमा नामक एक नई जागीर का प्रचलन किया। पूछा जा सके दोस्तों,
एक नई जो है जागीर प्रथा का प्रचलन, जो जिसका नाम था दोस्तों अल्तमगा, ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ? वो था जहांगीर। अगला पॉइंट साथियों, अगला पॉइंट, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता तुझके जहांगीरी। दोस्तों, तुझके ए जहांगीरी को एक तरीके से कहीं कहीं पुस्तकों में इसे आईने जहांगीरी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जहांगीर की 12 घोषणाएं इसी में की गई थी, या कह सकते हैं जहांगीर की 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है, या तुझके जहांगीरी कहा जाता है। ठीक है, तुझकी जहांगीरी और इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक एक फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक जहांगीर के शासनकाल की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुझकी जहांगीरी और कह सकते हैं इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक एक फारसी भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी, जिसमें जहांगीर के पूरे शासनकाल की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों? अगला पॉइंट हमारा जहांगीर द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में निर्मित मकबरे, अकबर का मकबरा जैसे सिकंदरा में है, एतमादुल्ला का मकबरा तथा मरियम उज जमानी का मकबरा, ये किसका है दोस्तों? स्थापत्य कला किसने बनवाया था दोस्तों? जहांगीर ने। अगला पॉइंट, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में, जैसे अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का युग कहा जाता है, शाहजहां के काल को दोस्तों स्थापत्य कला का युग कहा जाता है, उसी प्रकार चित्रकला का युग किसको कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल। उसने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करी, मतलब एक म्यूजियम की स्थापना करी दोस्तों, जो भी चित्र से रिलेटेड था। अगला पॉइंट, उसके शासनकाल में अबुल हसन, विशन दास, मनोहर, फारूक बेग आदि प्रमुख चित्रकार थे। इसमें विशन दास अग्रणी थे, मतलब कि सबसे ज्यादा फेमस कौन थे? विशन दास। ठीक है, अगला पॉइंट, उसने 1612 में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया तथा अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। दोस्तों 1611 में उसने विवाह किया नूरजहां से दोस्तों, और 1612 में उसने रक्षाबंधन का क्या किया? त्योहार जो है वो क्या करा दोस्तों? अपनी कलाई पर बंधवा करके रक्षाबंधन, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनवाया। पूरी बात कहें दोस्तों, जहांगीर ने 1612 में अपने राज अभिषेक के 7वें वर्ष में प्रथम बार, कह सकते हैं दोस्तों, जो जहांगीर का 7वें वर्ष में प्रथम बार, जो 7वें वर्ष का उसका राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, ठीक है, 7वां, मतलब इसमें 1605 में गद्दी पर बैठा, हर 7वां वर्ष उसकी जब कह सकते राज्याभिषेक की एनिवर्सरी थी 7वीं, उस दिन उसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया तथा अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर इसे निगाह ए इश्क कहता था। क्या बोलता था इसको? निगाह ए इश्क कहता था। ठीक है, कब? 1612 में। ठीक है, उसने दिवाली के दिन जुआ खेलने की आज्ञा दी। इसने क्या दिया कि भाई दिवाली के दिन आप लोग क्या खेलो? जुआ खेल सकते हो, ताश। ठीक है, यस। अगला पॉइंट दोस्तों, जहांगीर ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर जो था ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अगला पॉइंट, नूरजहां ने अपने अंतिम जीवन 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन भोगी बन करके लाहौर में बिताया और उसकी मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। ठीक है दोस्तों, किसकी मृत्यु दोस्तों हुई? किसकी? नूरजहां की। क्योंकि दोस्तों 1627 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हमारे जहांगीर की। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक शराब पीता था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने जहांगीर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों समझेंगे, क्या समझेंगे दोस्तों?
अगले बादशाह के बारे में जो था, जिसका नाम था शाहजहां। एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। पेपर में आजकल पूछ रहा है दोस्तों, निसार क्या, निसार, निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया? वो है दोस्तों जहांगीर ने। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए बादशाह के जीवन परिचय के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।